पाकिस्तान के F-16 के मलबे की तस्वीरें सामने आ गई हैं। पुलवामा हमले पर भारत ने पाकिस्तान को डोजियर भी सौंपा। थोड़ी देर में रक्षा मंत्री की तीनों सेना प्रमुखों से बैठक। एआई और डीजीसीए की भारतीय एयरलाइंस को निर्देश। पाकिस्तानी एयरस्पेस में उड़ान पर रोक लगाई गई। शाम 6:30 बजे सुरक्षा मामले पर मोदी कैबिनेट की बैठक भी है। कल दरअसल पाकिस्तान ने मिलिट्री जो यूनिट्स हैं वहां पर हमला करने की कोशिश की, उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की। उनके विमानों को पहले खदेड़ा गया, फिर वो नहीं माने तो F-16 विमान जो उसे मार गिराया गया। पाकिस्तान इस बात से इनकार कर रहा था, लेकिन आज उसकी तस्वीरें सामने आ गई। शैलेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आप पूरी अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल जीनत, आपको बता दें कि आज अब से कुछ देर पहले ही रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात कर रही हैं। बातचीत जारी है, अभी बैठक चल रही है उनकी। और साथ ही साथ इससे पहले आपको याद दिला दें, कल शाम को भी तीनों सेना प्रमुखों ने मुलाकात की थी प्रधानमंत्री मोदी से और ब्रीफ किया था, जिसके बाद ये जानकारी मिली थी कि सरकार की तरफ से सेना को खुली छूट दी गई है कि वो अपने हिसाब से जो भी उनको कार्रवाई करनी है वो करें। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि पाकिस्तान को जल्द ही जवाब दिया जाएगा। इसी बीच अब रक्षा मंत्री की मुलाकात चल रही है अभी फिलहाल। उसके बाद शाम को 6:30 बजे सीसीएस की बैठक होनी है, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी बैठक होगी। और अब से कुछ देर में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की भी एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली, ताकि ये देखा जा सके जो सुरक्षा हालात है उनको उसका जायजा लिया जाएगा इस मीटिंग में, जिसमें आईबी चीफ, रॉ चीफ और तमाम जो आला अधिकारी हैं गृह मंत्रालय में वो बैठक करेंगे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि फिलहाल एक बार फिर पाकिस्तान का जो झूठ है वो एक्सपोज हो चुका है। हालांकि कल जिस तरह से पाकिस्तान ने सबूत मांगा था F-16 के गिरने का, वो सबूत अब दुनिया के सामने है कि किस तरह से भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के F-16 विमान को शटडाउन किया था। और अब उसके मलबे की तस्वीरें सामने है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से तब ये कहा गया, फिर से एक बार ये कहा गया कि ये मलबे की तस्वीरें जो है वो F-16 की नहीं बल्कि भारतीय मिग की ही है। लेकिन मल्टीपल इंडियन एयरफोर्स के जो सोर्सेज हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि ये तस्वीरें जो है वो F-16 विमान की ही है, ये मलबा F-16 विमान का ही है। तो ऐसे में एक बार फिर पाकिस्तान एक्सपोज हुआ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। और अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी हलचल हो रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी एक प्रस्ताव लाया है मसूद अजहर को प्रतिबंधित करने का यूएनएससी सिक्योरिटी कमेटी 1267 में। ऐसे में अब देखना ही होगा कि चीन का क्या रुख रहता है। हालांकि चीन का एक और बार नजरिया सामने आया है। चीन की तरफ से पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बातचीत में ये कहा गया है कि किसी भी देश की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं भारत के स्ट्राइक का चीन ने विरोध किया है। तो कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी कुछ ऐसी ही बनी हुई है। और अब देखना ही होगा कि इस कल का जो स्ट्राइक था, जवाबी कार्रवाई थी पाकिस्तान की तरफ से इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, उसके बाद भारत का क्या रुख रहता है ये देखना दिलचस्प होगा। ठीक, 2-3 चीजें जो शैलेंद्र बहुत इंपॉर्टेंट जो हम देख रहे हैं कल से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें, F-16 का मलबा जो है वो अब तस्वीरें भी अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, वो भी सामने आ गया। तो पाकिस्तान यहाँ पर एक तरफ से हमने देखा कि बेनकाब होता है, जो झूठ वो बोल रहा था। दूसरी तरफ जो है हम ये भी देख रहे हैं कि एक प्रस्ताव भी आ जाता है, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है उसकी फजीहत। और उसके अलावा जो है आज जो मीटिंग्स होने वाली हैं और वो चीज भी दिखा रही है कि एक प्रिपरेशन जो है हमारी लगातार कंटिन्यूसली हम उस तरफ भी बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, मल्टीपल लेवल्स पर इस वक्त भारत पाक टेंशन जो चल रही है उसका इम्पैक्ट मल्टीपल लेवल पे देखा जा रहा है। जैसे कि आपने बताया कि सबसे पहले जो तस्वीरें सामने आई हैं F-16 की, ये साबित करने के लिए कि ये F-16 ही है, इसके लिए हमारे सूत्रों ने कुछ तस्वीरें भी जारी की है, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि जो तस्वीर है उसमें F-16 के प्रोपेलर जो होता है विमान में वो इसमें दिखाई दे रहा है, उसका एक मलबा उसमें दिखाई दे रहा है। और उसकी जो तस्वीर है वो साथ में जारी की गई है कि ये प्रोपेलर जो है वो F-16 में इस्तेमाल होता है, मिग विमान में नहीं। तो ऐसे में ये साफ है कि ये मलबा F-16 का ही है, जो पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में जो ये मलबा उसका गिरा है। वहीं अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो भारत को समर्थन मिला है 3 बड़े देशों का, जो कि तीनों P5 कंट्रीज हैं, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के वो तीनों देश परमानेंट मेंबर्स हैं, स्थायी सदस्य हैं, जिसमें यूके, अमेरिका और फ्रांस शामिल है। अब ऐसे में एक बड़े लेवल पर ये रखा जा रहा है
यूएनएससी में, और यूएनएससी आपको बता दो 126 कमेटी में 15 सदस्य होते हैं जो आपसी सहमति से किसी भी प्रस्ताव को पारित करते हैं। ऐसे में 13 मार्च तक का वक्त है इस प्रस्ताव को लेकर। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो ऐसे में ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा और भारत की बड़ी जीत होगी। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान और चीन का क्या रुख रहेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि चीन ने अभी तक ये साफ नहीं किया, अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं कि वो इस प्रस्ताव को लेके क्या करेगा। लेकिन हमारे पास ये भी जानकारी है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने, शाह महमूद कुरैशी ने, चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बात की है और वांग यी ने कहा पाकिस्तान के विदेश मंत्री से कि किसी भी देश की सॉवरेनिटी पर अटैक जो है वो सही नहीं है। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने ये बोला है कि भारत ने जो कार्रवाई की है उसका मुखालफत चीन ने भी की है। हालांकि पूरी दुनिया और देश भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन चीन एक बार फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कंधे पे हाथ रखे नजर आता है। तो ऐसे में देखना ही होगा कि चीन का क्या रुख रहता है। हालांकि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी कल ही चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी और भारत का रुख साफ किया था। ऐसे में चीन अपने पत्ते किस तरह खोलता है और क्या कदम उठाए, क्या कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात है। ठीक, आपसे जो है हम अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए।